तीन ओवरों का ये मुकाबला, तीन गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक ओवर बघा गणपम परत मग एकदा 3 ओव्हर बोललोय, एकदा 4 ओव्हर बोललोय, परत मग परत कमी करायचा. फुटबॉल फुटबॉल इस दौरान हमारे मुंडे साहब यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा. एक ज़माने में फुटबॉल के बहुत बड़े चैंपियन रह चुके हैं और स्पोर्ट में बहुत ही दिलचस्पी है उनकी. एमडी माली सर भी हमारे साथ हैं. इस साल पहली बार हमारा उनके साथ बैठना हमारे लिए खुशकिस्मती है. उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा. उत्कर्ष सावले टीम, थैंक यू. पहली साल का पहला माइक हाथ में पकड़ने का मौका इस उत्कर्ष सावले टीम के द्वारा हमें मिला है. सभी दर्शकों को फिर एक बार दिल से स्वागत करना चाहूँगा और ले चलूँगा इस शानदार मुकाबले की तरफ, जो आज के दिन का अंतिम मुकाबला. चलो दोस्तों, पहले मुकाबले की तरफ चलते. गेंदबाज हम देखेंगे केतन मेहर, जिनके नाम से, जिनके निगरानी में ये सतगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम यहाँ पे खेल रही है. फर्स्ट बॉल हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को. वार्निंग स्लोगन के रीजन में वहां पे खिलाड़ी तैनात, और जब तक कि थ्रो करे दूसरी रन दौड़ी थी. दोनों बल्लेबाजों ने शक की नजर से भी देखा था अंपायर की तरफ, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों खिलाड़ियों में जो तालमेल, जो कॉलिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन थी. उसकी बदौलत ये 2 रन पूरे हो चुके हैं. जी हाँ, इस दौरान हमारे मनीष शेठ मुंडे वावलोली से है. मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, सर आइएगा. आपका दिल से स्वागत है उत्कर्ष ट्रॉफी 2020 सीजन 6 में. आपका दिल से स्वागत करना चाहूंगा और यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे दोस्त यहाँ पे महेंद्र पाटिल, वो भी इस वक्त क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं. उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा. ये देखिएगा, लिमिडॉन के रीजन में अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास था लेकिन नाकामयाब. दूसरी रन दौड़ी है और मानो जंगल में हिरन दौड़ रहे हो उस तरह से तेज गति से दूसरी रन पूरी कर ली है दोनों बल्लेबाजों ने. वाह क्या बात है. इस वक्त बड़े शॉट में दिलचस्पी नहीं रख रहे दोनों बल्लेबाज, लेकिन 2-2 रन क्यों ना बनाए जाए. अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं. बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि दिन भर की मेहनत अगर इस मुकाबले में नहीं लगाई तो दिन भर की मेहनत जाएगी. यहाँ पे देखिएगा, हवा में खेल दिया इस गेंद को. काफी वक्त गेंद हवा में और सिर्फ लैंडिंग हुई गेंद की. जब तक कि थ्रो करे बिल्कुल 1 रन बन चुके हैं. इलेक्ट्रिक वायर है मेरे ख्याल से बीच मैदान के अंदर से, उसे टकरा गई गेंद. और शायद यहाँ पे रनों की बात करें तो टोटल रन संख्या बन चुकी है 3 गेंदों के ऊपर 5 रन. काफी बढ़िया मैदान है. दर्शकों की तादाद हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ जरूर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जो दर्शक है, क्योंकि अंतिम दिन है. बढ़िया स्ट्रोक खेला इस वक्त मिस्टर 360. एक कोण तैयार किया बल्लेबाज ने और उस एंगल में खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में, और आसानी के साथ 2 रन बना लिए बल्लेबाज ने. आजकल बहुत क्रेज चल रही है इस तरह के शॉट की, जो कि घुटने टेका था. देखा पहले से बाहर निकले बल्लेबाज, थोड़ा सा रूम दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को खेल दिया था 2 रनों के लिए. फिर उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, बिल्कुल कॉपी शॉट करने का प्रयास था, लेकिन हर वक्त गेंदबाज अपना हुनर दिखाते हुए यहाँ पे थोड़े से इंजॉर्ड भी हुए बल्लेबाज खेलते हुए बाहर निकले थे. लेकिन इस बार गेंदबाज ने अपनी शतरंज चाल खेली. उन्होंने देखा कि पहले से ही बल्लेबाज तैयार है उसी क्षेत्र में खेलने के लिए, इसलिए ऑप्शन के बाहर गेंद डिलीवर की थी. शायद यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉर्ड हो चुका है बल्लेबाज.
खेल में थोड़ी सी रुकावट जरूर हुई है, लेकिन जल्द ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली हम देख रहे हैं। पहली पावर प्ले की ओर में अभी तक 5 गेंदें फेंकी गई है। पहले गेंद पर आए थे 2 रन, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन मिले थे, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन बनाई थी और चौथी गेंद के ऊपर 2 रन, और ये 5वीं गेंद कोई रन नहीं देके जाएगी। सागर पाटिल 2 डबल 1 सिंगल के माध्यम से निजी 5 के कुल अवसर पर खेल रहे हैं, और दूसरे है बल्लेबाज पंकज पाटिल जो 1 डबल 1 सिंगल के माध्यम से 3 निजी टोटल पर खेल रहे हैं। और टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 7 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया मुकाबला। दूर वाली छोर से फिर एक बार सावले विलेज एंड की तरफ से गेंदबाज तैयार। यस, बिल्कुल ब्लॉकर में डाली हुई इस गेंद को खुद कर निकाला है बल्लेबाज ने। 1 रन पूरी कर लिए, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी फम्बिंग हुई यहाँ पे खिलाड़ियों के बीच में, और ये मेरे ख्याल से 3 रन पूरे कर लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। चुरा रही है 1 रन जरूर, और मानते हैं यहाँ पे टाइगर के खिलाड़ी जानते हैं कि रन किसी भी तरह से आने हैं, लेकिन रन आने जरूरी होंगे। और इस 3 रनों के साथ अगर देखा जाए तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करें तो 10 रन आफ्टर 1 ओवर 10 फॉर नो लॉस। ये नो लॉस जो समीकरण है यहाँ पे अतुल माली, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है अपोजिशन टीम, यानी मेरे ख्याल से जो पारगांव टीम है उसके लिए। पारगांव क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, उला पारगांव, उस इलाके में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट ने वहाँ पे मेरे ख्याल से क्रिकेट वहाँ से जन्म लेता है, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में उला के मैदान पर मैचेस होते हैं। पारगांव टीम की बात करें तो रायगढ़ में पारगांव टीम को कौन नहीं जानता, क्योंकि एक ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी जिन्होंने ना कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर अपना हिंदुस्तान का परचम ले रहा है, वो है आकाश तारेकर। रायगढ़ का वंडर बॉय कहा जाता है, और बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, और उसका हुनर, उसकी मेहनत उसकी कामयाबी का कारण है। बहुत ज़्यादा मेहनत और क्रिकेट के ऊपर अपना प्रेम, अपना लगाव, उसकी बदौलत आज उस मुकाम पर जाते हैं। नाम बनता दोस्तों, नाम बनाने के लिए बहुत करना पड़ता है, जैसे कि इतनी आसान बात नहीं होती, बहुत सारी मेहनत होती है, जैसे कि आकाश हो या फिर रायगढ़ के सभी दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये मुकाम अपने लिए किया है। यस, दूसरे गेंदबाज की बात करेंगे हम, भूषण। ये देखिएगा लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन चूके फिर भी 1 रन यहां से प्राप्त कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ टोटल की बात करें स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 11 रन, डबल विदाउट लॉस। बढ़िया स्ट्रोक खेला, लॉन्ग बाउंड्री लाइन के पास तैनात खिलाड़ी, बेहतरीन फील्ड, अच्छा कलेक्ट किया और बेहतरीन थ्रो किया है। इसकी बदौलत अगर देखा जाए तो 1 रन नहीं रोक पाए, और इस 1 रन के साथ 12 रन बन चुके हैं। 2 ओवर यहाँ पे सेकेंड ओवर प्रोग्रेस में है, अभी तक 12 रन बन चुके हैं, 12 फॉर नो लॉस। यहाँ से ये साझेदारी करना बेहद जरूरी होगा गांव टीम के बल्लेबाजों को, कि अगर इसी तरह से साझेदारी बढ़ती रही तो लास्ट ओवर जो स्लॉट बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिका रहता है तो टेनिस की गेंद उसे फुटबॉल की तरह नजर आती है, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है गेंदबाजों के लिए। लेकिन काफी एक्सपीरियंस है पारगांव टीम के पास भी, केतन मेहर हो या फिर काफी ऐसे मंजे के पास काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। ये रिवर्स शॉट अटेम्प्ट किया, वाओ व्हाट अ कैच, क्या बढ़िया कैच, यहाँ पे कैच ऑफ दिस मैच, कैच ऑफ दिस डे कहा जाएगा, आज के दिन का एक बेहतरीन कैच यहाँ पे देखने मिला इस फील्डर द्वारा। बढ़िया कैच यहाँ पे देखने को मिली, और पहले विकेट तक जो साझेदारी करती हुई नजर आ रही थी, उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया गेंदबाज ने। काफी दिक्कत है इस साल यहाँ पे, इस साल हमें देखने को मिली। ये साल जो है शायद इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षर दिखाया जाएगा, क्योंकि अजीब साल ये किसी ने देखा होगा शायद, इस साल बहुत कुछ छीना है हमारा, और इस साल को कौन भूलना चाहेगा। शायद ऐसे बहुत सारे सवाल थे, हमारी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन आखिरकार ऊपर वाले की मेहनत से हम क्रिकेट के सामने यहाँ पे खड़े हैं। चलो दोस्तों फिर एक बार मैदान की तरफ,
यहाँ पे देखा जाएगा तो पहले विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 12 रन बन चुके हैं। पहली विकेट जो पंकज पाटिल निजी 5 के निजी औसत पर आउट हो चुके थे बल्लेबाज। हल्का सा एक लिया था बाहरी किनारा, यहाँ पे रन आउट का खतरा, लेकिन कवर पे खिलाड़ी नहीं। उसकी बदौलत 1 रन आसानी के साथ, अगर शायद अंडरस्टैंडिंग होती दोनों खिलाड़ियों के बीच में तो शायद दूसरी रन भी यहाँ पे तब्दील कर सकते थे। 1 रन बनेगी और इस 1 रन के साथ 13 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। उत्कर्ष ट्रॉफी 2020 सीजन 3, ये तीसरा साल है उनका। बेहतरीन स्ट्रोक खेला है हवा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, कोई गलती नहीं की, आसानी के साथ उन्होंने अपने हाथों में कैच को लपक लिया और ये विकेट नंबर 2 यहाँ पे मैदान से बाहर। जानते हैं परगांव टीम के खिलाड़ी कितनी अहमियत रखता है ये मुकाबला, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, दिन भर जो मेहनत की है उसका फल, अगर ये मुकाबला नहीं जीतती है तो दिन भर की मेहनत जा जाएगी। तो यही काम होता है और सामने जो टाइगर टीम है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली एक टीम है और एक अगर देखा जाए तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली एक टीम है। दोनों टीमों को हम बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे। और यहाँ पे विकेट तो गए, दूसरे विकेट सागर पाटिल, यानी कि प्रारंभिक 2 बल्लेबाज जो ओपनिंग बल्लेबाजी थी उसका खात्मा किया गेंदबाजों ने। नए बल्लेबाज की बात करें, राकेश बिल्कुल मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे, फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं था, शॉट सिलेक्शन नहीं था और गेंदबाज की चतुराई देखिएगा, बिल्कुल स्लोअर गेंद डाली थी, जैसे कि रफ्तार थी रनों की, रन की जो स्पीड लिया था गेंदबाज ने उस रफ्तार से गेंद को डिलीवर नहीं किया। ये होती है गेंदबाज की एक अच्छी सोच, एक अच्छी रणनीति और ये होती है एक प्रोफेशनल गेंदबाज की पहचान। स्लोअर गेंद डाली थी, उसके ऊपर आड़े पट्टे से खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, नाकामयाब हुए। गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। इस दौरान एक जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, वहाल टीम के कप्तान और बामन नोंगरी टीम के कप्तान से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइएगा प्लीज। एक जरूरी सूचना आहे, वहाल संघाचा संघनायक आणि बामन नोंगरी संघाच्या संघनायकाला विनंती केली जाते है, प्लीज आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये येऊन आपण टॉस करायचा है। यस, चलो दोस्तों लिए चलते हैं मैदान की तरफ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बन चुके हैं। दूर वाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, फिर एक बार चकमा दिया, इन स्विंग हुई गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद देखिएगा रफ्तार के साथ स्विंग भी है इस गेंदबाज के पास, जो इस वक्त नीरज तारेकर गेंदबाजी कर रहा है। रफ्तार भी वही है और स्विंग भी वही है, इन स्विंग हुई इस बार गेंद और कुछ समझने से पहले ही गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। वाकई सराहना करनी पड़ेगी गेंदबाज की। ठाणे का प्रयास, फिर एक बार चकमा खा गए बल्लेबाज। ऐसे लग रहा था शुरुआती दौर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे सागर और पंकज कि एक अच्छी साझेदारी बनेगी, अंतिम ओवरों में अटैक करने की संभावना होगी, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। नीरज तारेकर बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक उनके द्वारा देखने को मिली है। इस बार खुद चकमा खा गए, ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी नीरज को, क्योंकि ये गेंद ऑप्शन से बहुत बाहर जाती हुई अंपायर द्वारा इस गेंद के ऊपर वाइड की मोहर लगा दी गई। अतिरिक्त रन संख्या से टोटल बढ़ता हुआ 14 रन। 2 विकेट के नुकसान पर काफी बढ़िया क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट ठाणे डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ के बीच में, ये क्रिकेट का एक जबरदस्त घमासान। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे अपील हुई थी अंपायर के पास, शक की नजर से देखा था खिलाड़ियों ने, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी ये नीरज तारेकर की। क्या वैरायटी है गेंद में, क्या वेरिएशन, क्या बदलाव है, क्या अलग अलग तरीके की गेंदें उनकी पूरी तरह से देखने को यहाँ पे मिल रही है सभी दर्शकों को। और हल्के हाथों से ये देखिएगा, स्लोअर गेंद थी, पुश किया था, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े हैं और इसी के साथ ये 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और यहां से विकेट
मैं कहूंगा 2 रन पूरे हो चुके हैं और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं इस वक्त 15 रन। क्यों विकेट डाली, क्या इरादा था टाइगर टीम के इस बल्लेबाज का, शायद मुझे पता नहीं, लेकिन विकेट तो ऐसी डाली थी जैसे कि मुझे मैदान के बाहर जाना है। योगेश पाटिल हमारे दोस्त हैं, उसके बाद महेंद्र पाटिल, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सभी हमारे दोस्त यहाँ पे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और फिर एक बार मैदान की तरफ नीरज तारेकर, टॉपेज लगा, बहुत वक्त हवा में गेंद से प्लानिंग हुई है गेंद की, जब तक कि थ्रो करे 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल की है दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ टोटल फिर एक बार 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर माफ कीजिएगा, सदगुरु सीमेंट पारगांव और टाइगर के बीच में यह मुकाबला। बेहतरीन स्ट्रोक खेला, ब्लॉक होल में गेंद थी, इतनी आसान नहीं बात होती बल्लेबाज के लिए इस तरह से गेंद को खेलना, लेकिन काफी चतुराई दिखाई बल्लेबाज ने और इस 1 रन के साथ 18 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर के बाद 18 रन यानी कि 6.00 की औसत, लेकिन इस औसत को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट का खेल है दोस्तों। यहाँ पे 1 ओवर में 40 रन बनते हैं तो 1 ओवर में एक भी रन नहीं बनती। टेनिस क्रिकेट हो या फिर लेदर क्रिकेट, क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हुए देखे और टूटते हुए भी, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। और दोस्तों क्रिकेट में 6 के औसत से टेनिस क्रिकेट में तो मैं कहूंगा बहुत कम रन है। यहाँ से थोड़ा सा स्पीड लेना पड़ेगा बल्लेबाजी करते हुए टाइगर टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि सामने है पारगांव टीम, सदगुरु सीमेंट पारगांव और जय हनुमान टाइगर के बीच में ये मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला है दोस्तों। उसके बाद टॉप 4 में जो टीम क्वालिफाई करेगी उनके बीच मुकाबला होगा। उन चारों टीमों को एक एक ट्रॉफी तो आज यहाँ से मिलने वाली है। तो टाइगर और पारगांव टीम को फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक देंगे। यस, फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, ऑप्शन के थोड़े बाहर गेंद को डिलीवर किया, फिर इन स्पिन गेंद की और बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ और गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में और एक विकेट की पतन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक विकेट जाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए पारगांव टीम के। थोड़े से संकट में है पारगांव टीम, मैं कहूंगा गर्दिश में सितारे हैं पारगांव टीम के। दिनेश पाटिल आउट हो चुके हैं निजी 1 की कुल औसत पर। नए बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, दिनेश खुटारकर आउट हो चुके हैं निजी 1 के औसत पर। नए बल्लेबाज यहां पे मैदान में दाखिल हो चुके हैं। सुशील पाटिल, मित्रांनो याच दरम्यान आपण पाहतो आहोत राजकीय क्षेत्रामधील एक दिग्गज नेतृत्व आणि ज्यांचा काल अभिष्टचिंतन सोहळा होता। आम्ही उशिरा का होईना पण परंतु त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देत। ते सन्माननीय अरुण शेठ भगत जे की तालुका अध्यक्ष आहेत, त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। त्यांच्याबरोबर आपण मयुरेश नेतकर जिल्हा अध्यक्ष युवा मोर्चा, भूपेंद्र पाटील पंचायत समिती सदस्य, आनंद ढवळे साहेब तालुका अध्यक्ष युवा मोर्चा आणि विश्वजित पाटील यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। त्यांच्यासमोर बरेचसे दुसरी मंडळी आहेत, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करूया। या स्पर्धेदरम्यान प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्यांची प्रामुख्याने उपस्थिती लाभते सन्माननीय अरुण शेठ भगत, एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रच नव्हे तर सामाजिक क्षेत्र असो, त्यानंतर सामाजिक कार्य असो त्यात कोणतेही, किंवा समाजाप्रती असलेली बांधिलकी त्यांच्याकडून आम्हाला नेहमीच बघायला मिळते आणि एकमेव नेतृत्व म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे आदराने पाहतो। असे सन्माननीय अरुण शेठ भगत यांची इथं उपस्थिती म्हणजे या कार्यक्रमासाठी दुग्ध शर्करा हो। सर, आपल्याला आमच्याकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। काल आपला वाढदिवस होता आणि अभिष्टचिंतन सोहळा आम्ही पाहिला, तर तुम्हाला या राजकीय क्षेत्रामध्ये त्यानंतर तुमचं आरोग्य सुदृढ राहावं अशी ईश्वराची प्रार्थना करतो आणि या स्पर्धेमध्ये आपल्या मनापासून आम्ही
आभारी आहोत. अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत. थैंक यू. चलो दोस्तों, फिर एक बार मैदान की तरफ. क्या शानदार मंजर है इस वक्त टाइगर और पारगांव के बीच में. ये घमासान युद्ध क्रिकेट की ये ढिशुम ढिशुम मैदान के अंदर देखने को मिल रही है. दोनों टीमों के बीच में एक जबरदस्त बिग फाइटिंग मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा. एक तरफ है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो एक तरफ है ठाना डिस्ट्रिक्ट. दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि यहां से हारने वाली टीम को इस प्रतियोगिता को छोड़ना होगा. इन स्पिन करने का प्रयास था, शक की नजर से थोड़े से नाराज गेंदबाज अंपायर के डिसीजन पर, लेकिन अंपायर बहुत ही तजुर्बा है उनके पास. हम देख रहे हैं नीलेश माली अंपायर का काम कर रहा है. 19 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. स्पिन करना चाहते थे लेकिन इतनी स्पिन नहीं हुई गेंदबाज की गेंद. ओ, पहले से बाहर निकले थे. ब्लॉक ऑन में डाली हुई इस गेंद के ऊपर कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास. बैक टू बैक विकेट यहाँ पे टाइगर टीम के गिरते हुए नजर आ रहे हैं. अब गर्दिश में सितारे हैं टाइगर टीम के, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पे मैं कहूंगा पारगांव टीम एक अच्छी पोजीशन में. अरुण शेठ भगत साहब है, मयूरेश नीतकर साहब है, भूपेंद्र पाटिल साहब है, अनंत ढवळे साहब है, विश्वजीत पाटिल साहब है, दिनेश खानावकर साहब है, अशोक कडू साहब है, मयूर कदम साहब, चेतन पोपेटा साहब. इन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा. सर, आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया है. उत्कर्ष ट्रॉफी 2020 सीजन 6 आप देख रहे हैं. यू आर वाचिंग नाउ उत्कर्ष ट्रॉफी 2020 सीजन 6. बेहतरीन मुकाबले यहाँ पे आज का अंतिम दिन है. हल्के हाथों से स्टेयर करना चाहते थे, बाहर निकला था बल्लेबाज. पहले से जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, जो कि फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में खेलने का इरादा था बल्लेबाज का, लेकिन उस इरादों के ऊपर पूरी तरह से पानी फिरा है गेंदबाज अभिषेक पाटिल. ये देखिएगा, कलायुग के जादूगर जरूर कहे जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर डाल रहे हैं. थोड़ी अंदर की तरफ अगर गेंद होती अगर ये, तो बिल्कुल इन स्पिन होती, बल्लेबाज को दिक्कत हो सकती थी. हाँ, ये बिल्कुल सटीक गेंद और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करें तो 21 रन आफ्टर 4 ओवर, 21 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट, 7 विकेट माफ कीजिएगा. जीतने के लिए 24 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है. तर मित्रांनो, या दरम्यान आपण पाहतो आहोत या कार्यक्रमासाठी आवर्जून ज्यांनी उपस्थिती दाखवली ते सन्माननीय अरुण शेठ भगत तालुका अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर मयुरेश नेतकर साहेब आहेत, जिल्हा अध्यक्ष युवा मोर्चा. त्यानंतर भूपेंद्र पाटील सर आहेत, पंचायत समिती सदस्य आहेत. त्यानंतर अनंत ढवळे साहेब आहेत, तालुका अध्यक्ष युवा मोर्चा. विश्वजीत पाटील साहेब आहेत, दिनेश खानावकर साहेब आहेत, अशोक कडू साहेब आहेत. बरेचसे मान्यवर या स्पर्धेसाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहेत. त्यानंतर आपण चेतन पोपेटा साहेबांना पाहणार आहोत, मयूर कदम साहेबांना पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. सर, आपण या स्पर्धेवर असलेलं प्रेम व्यक्त केलं. अर्थातच कोरोनासारखी जागतिक महामारीचं संकट आपल्या देशावर ओढावलेलं आणि अजूनही काही प्रमाणात आहे, आणि अशा परिस्थितीमधून यावर्षी क्रिकेट होणार की नाही हा मोठा प्रश्न होता. क्रिकेटच नाही, आपणच पुन्हा एकमेकांना भेटू की नाही ह्याबद्दल शंका होती. परंतु परमेश्वराचा आशीर्वाद, आपण आतापर्यंत सुखरूप आपण आहोत, आणि असेच दिवस परमेश्वराला आम्ही प्रार्थना करतो की असेच दिवस या संपूर्ण जनतेला दाखव, आणि कोणत्याही प्रकारची अशी महामारी किंवा रोग मुक्त कर भारतच नव्हे पूर्ण विश्वाला. मैं दूसरी आवाज देना चाहूंगा वहाल टीम के कप्तान और बामन नुंगरी, जीवदानी बामन नुंगरी और वोडाफोन वहाल, ये 2 टीमों के कप्तानों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आइएगा और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे कांटेक्ट करके टॉस करके लीजिएगा प्लीज. वक्त कम है दोस्तों, बस एक इनिंग का मुकाबला होने के बाद आपका तुरंत मुकाबला होने वाला है. वोडाफोन वहाल और जीवदानी बामन नुंगरी, विनंती आहे वोडाफोन वहाल आणि जीवदानी बामन नुंगरी संघाचा संघनायक आपण आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे आणि आपण टॉस करून घ्यायचा आहे.
एक जरूरी सूचना, नारपोली टीम के कप्तान से भी दरख्वास्त की जाती है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। सागर पाटिल यस, पहली गेंद अटैक किया था इस गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पास तैनात खिलाड़ी थ्रो किया, 1 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। टारगेट तो बहुत छोटा है दोस्तों, 24 गेंदों के ऊपर अगर देखा जाए तो रनों की जरूरत है 22, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। टारगेट 22 रनों का जरूर है, लेकिन गेंदबाज अगर अपने ताकत पर उतर आए तो ये छोटा टारगेट बड़ा कर सकते हैं। दूर वाली छोर से फिर एक बार वही गेंदबाज हल्के हाथों से खेला, और जहां पर इरादा था बल्लेबाज का इस शॉट को खेलने का, वहां पे तो गेंद गई नहीं। इनर एज लगी बल्ले की, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई सीधी शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। खिलाड़ी तैनात जब तक कि थ्रो करे, बिल्कुल 1 रन बना लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ टोटल की बात करें तो 2 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। रोशन मेहर, केतन मेहर, ये दो बल्लेबाज पारगांव टीम की तरफ से 2 हाथ करते हुए बनाम है टाइगर टीम। ये गेंद बिल्कुल स्टंप के बाहर डिलीवर की थी, लेग स्टंप छोड़कर इस गेंद को दोबारा डालना पड़ेगा गेंदबाज सागर पाटिल को। वाइड करार दी गई। अतिरिक्त रन संख्या से टोटल की बात करें तो 3 रन। इस बार खाली दिशाधिकारी बल्लेबाज ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शॉट खेला था, लाजवाब स्ट्रोक। यहाँ पे बिल्कुल दिशाधिकारी, ताकत नहीं, बिल्कुल तकनीकी बल्लेबाजी। देखा बल्लेबाज ने कि ये गेंदबाज लेग स्टंप पर अटैक कर रहा है, ऐसे में दिमाग को शांत रखते हुए गेंद को बिल्कुल आखिरी एंड तक देखा और गेंद को खाली दिशाधिकारी 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, दिस इज द हॉट शॉट। बहुत ही बड़ा गर्मा गर्म फटका यहां भी देखने को मिला बल्लेबाज के बल्ले से। दंदनाती हुई गेंद 6 रनों के लिए गई और 6 रनों के साथ जीत के ऊपर 1 कदम आगे रखा है पारगांव टीम ने, क्योंकि टोटल की बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बन चुके हैं। 22 रनों का पीछा करना है, पहली ओवर प्रोग्रेस पर है। तो ऐसे में जीत के दरवाजे को टक टक करती हुई यहाँ पे पारगांव टीम हमें दिखाई दे रही है। जीत के दरवाजे को दस्तक देती हुई पारगांव टीम को फिर एक बार हम देखना चाहेंगे। गेंदबाज तैयार है, दूर वाली छोर से उठा दिया और इस मुकाबले को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाने का काम कर रही है बल्लेबाज। इस 6 रनों के साथ टोटल की बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 19 रन। और एक उठा दिया गेंद हवा में, इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे है। यस इट इज टेकन, यस इट इज टेकन, फर्स्ट विकेट इज गॉन। पारगांव हैव लॉस्ट द विकेट। आउट हो चुके हैं बल्लेबाज जिन्होंने घमासान बल्लेबाजी की थी, बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर मुंह में यहाँ पे पानी लाया था पारगांव टीम के, और बिल्कुल उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए। हॅलो, बामन डोंगरी संघाच्या संघाने कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं। 5 मिनिटाचा आपल्याला अवधी असेल, जर उपस्थिती नाही दाखवली तर तुम्हाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल। आणि कृपया नारपोली संघाचा जर संघनायक उपस्थित असेल त्यांनी सुद्धा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं लगेच। इस जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई पारगांव टीम, श्री सतगुरु सीमेंट सप्लायर पारगांव डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था और 1 रन बनेगी, और इस 1 रन के साथ टोटल की बात करें तो टाई हो चुका है मुकाबला। माफ कीजिएगा, 20 रन बन चुके हैं। अभी भी 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 22 रनों की जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती पॉलिटिकल्स लीडर हमारे साथ बैठे हैं, उनके साथ मुकाबला करना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। उठा दिया इस बार हवा में गेंद, और मेरे ख्याल से विकेट है, यहां से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बेहतर कैच लब की है बल्ले खिलाड़ियों ने, और ये विकेट का पतन हो चुका है पारगांव टीम के।
बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट के द्वारा भी घर बैठे देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है हर साल। यहाँ पे हमें ये टूर्नामेंट देखने को मिलती है। इस दौरान हमारे दूसरे मेहमान हर्षवर्धन पाटिल साहब का भी यहाँ पे आना हो चुका है। दिल से स्वागत है सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस उत्कर्ष ट्रॉफी 2020 सीजन 3। इस गेंदबाज की बात करेंगे। गेंदबाज यहाँ पे दूसरी गेंदबाजी के लिए तैयार है। संदीप तुरवाली छोर से, हियर इज फर्स्ट वन, पहली गेंद। स्ट्रोक तो बढ़िया खेला था, उतनी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली और क्रैम्प आ गया खिलाड़ियों के पैर में। बहुत सारे, अभी तो शुरुआत है क्रिकेट के एंड में, बहुत सारे खिलाड़ियों की अगर बात करें तो खिलाड़ियों की उंगलियां अगर देखी जाए ना तो कौन सी भी उंगली सीधी नहीं रहती, पैर की भी और हाथ की बहुत सारी एंजॉयमेंट झेलनी पड़ती है पूरे साल में। स्कोर लेवल हो चुका है 21 रन। हल्के हाथों से पुश किया इस गेंद को और गेंद गई पॉइंट और डीप के बीच में से 4 रनों के लिए। विनिंग स्ट्रोक खेला इस बार बल्लेबाज ने और इसी के साथ सदगुरु सीमेंट पारगांव टीम जीत हासिल कर चुकी है। एक तरफा जीत कही जाएगी और टाइगर टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। टाइगर टीम के लिए भी मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, और इसी टूर्नामेंट के लिए मैं पारगांव टीम को भी बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। यस देवेंद्र माली। विनंती करतो बामणडोंगरी संघांना लगेचच यायचं आहे। शेवटची 2 मिनिटं बामणडोंगरी संघ, शेवटची 2 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत। यस, हम मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था जो कि पारगांव टीम की तरफ से अभिषेक को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। अभिषेक प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। नारपुली संघ, नारपुली संघ घरी कोण गेलाय का? चला नारपोली संघ, कृपया आपण सहकार्य करायचं, तुम्ही लगेचच या, तुमची मॅच खेळवण्यात येईल। नारपोली संघ आणि पारगाव संघ, चला तुमचा संघनायक येऊ द्या। काय अर्चल इकडे लवकर बॉल लवकर। संघ आणि पारगाव संघ। यस